चल निकल फिर अब फिर निकल नहीं गला नहीं लेना दफा जा नेती मार बैठ के नहीं भाई हां काट तू वो एक हुआ ये तो टेट के लो ये तो तीन बार लगा और को बच्चे आई तो दे देंगे मेरे बंदे हैं यार मैं बड़ा तू जाओ चलो जाओ मैंने कहीं पे बेचारे वो मैं तो निकल खा जाए नहीं ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ पटवारी पैसे खाते थे पटवारी ने पैसे खाते नैल का रहने वाला हूँ सर। इधर हमारे जो बेस्ट पाकिस्तानी हैं जो 1947 से जहाँ आए हुए हैं, इन्होंने जूड़ जल्ला उखाड़ कर अपनी ज़मीनें बनाई। जब ज़मीनें बनाई और 1953 में मेरा ख्याल है कि इनको कोई अलाटमेंट हुई लालों की। ये लोग बेचारे ज़मीन बोते रहे और इन्होंने लालों बेचारे ने केस किया कि हमें ज़मीन चाहिए। इनका केस चल रहा था। तो इधर लोग जो हमारे जो लोग हैं कि इनको पता नहीं है कि किसी का केस जीता है कहीं नहीं जीता है। जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो डेली डिवीजन कमिश्नर के पास जाते हैं, डेली कोर्ट के पास जाते हैं। जो लोग हमारे अनपढ़ हैं, इनको कोई पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। अफसोस ये है कि जो बेस्ट पाकिस्तानी हैं, बोलते हैं हम बेस्ट पाकिस्तानी, लेकिन बैड पाकिस्तानी हो गए थे। अगर हमारे स्टेट ऑब्जेक्ट हमारी तरह होते तो हम 71 के तहत मालिक बन जाते इधर, लेकिन ये बेचारे मालिक नहीं बन सके, इसलिए इनके साथ आज धक्का हो रहा है। और हम कहते हैं ठीक है, मैंने इन लालों से रिक्वेस्ट किया सुबह से, मैं रुक जाओ, हम दोनों पार्टियों को बैठाते हैं, बैठ के फैसला करते हैं, जो होगा वो जो आपको हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि नहीं आज हम हिस्सा लेके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। क्या तो फैसला क्या हुआ इससे? फैसला क्या है, इन्होंने कोई फार्म भरा है जम्मू वालों ने कि हमें मतलब कई जगह नंबर है, उसमें लिखा है हमें चौथा हिस्सा जगह चाहिए, कहीं लिखा है हमें 50% चाहिए। हम चाहते हैं कि इधर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हुई है, किसी का 2 कनाला किसी का 4 कनाला है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो बैठ के देखते हैं कितने कितने नंबर की क्या हिसाब किताब है। उनको भी कुछ बंदे हमारे कटुए गए हुए हैं, कुछ काम पे गए हुए हैं, और वो जो सम्मन इनको भेजे गए हैं, जो चौकीदार या लंबरदार लेके आया है, उन्होंने भूखनी बना के एक घर कर फेंक दिए हैं। किसी को बाई हैंड मतलब नोट नहीं कराया कि कल हमने निशानदी लेनी है, वो अपने काम पर चले गए। तमील नहीं हुई कि हमें आज निशानदी होनी है, तो वो चले गए हैं। आज एक तरफा जो निशानदी हो रही है, देखो आपके सामने फसल लगी है, फसल लगी में अंडर रूल निशानदी नहीं हो सकती। हमने तहसीलदार साहब जो रिक्वेस्ट की है। मुझे ये बताओ, तहसीलदार साहब इधर आए हुए हैं, हाँ जी, क्या आपकी बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन अब क्या करें, वही मेरा ख्याल है मजबूर हैं, मजबूर हैं, क्योंकि जो लाले हैं उनकी पीठ अरबपति हैं, वो ऊपर तक उनका हाथ है। ये लोगों का हाथ ही नहीं है कहीं पर, हमारी सुनता कोई, इनकी कौन सुनेगा, उनका सब सुनते हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बात की इनकी, झूठ ही बोला मैंने फ़ोन पे, और हमने ना वो जितेंद्र सिंह से बात की है। हाँ जितने की है, उसके घर के पास तो हमारा घर है, मतलब हमें प्रेशर करने के लिए। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि क्या बोला क्या करते हैं जी, मतलब ये अंडर प्रेशर कर रहे हैं। हम जो मेंबर बचा हमारे दर्शन जी हैं, हमारे सरपंच जी हैं, हम मैं कहने ने बोला हम बैठते हैं इकट्ठे, बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं इनका, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तहसीलदार साहब नहीं सुन रहे? तहसीलदार साहब ने लालों से बात की है। हाँ तहसीलदार साहब से 2-3 बार बात हुई है,
उन्होंने एक्सटेंड की थी निशानदेही के बारे में। पिछले मतलब मेरा ख्याल है 16-17 तारीख को ऑर्डर हुआ था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि चलो थोड़ा सा इनको मनाते हैं। तहसीलदार साहब ने एक्सटेंड किया मतलब निशानदेही के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हुआ, लेकिन ये आगे तामील नहीं हो सकी इनके जो सम्मन थे। तो क्योंकि जो हमारा चौकीदार है, जो हमारा लंबरदार है, वो भी लोकल है। हर एक बंदा सोचता है यार मैं अगर गया तो उन्हें कहना यार ये हमारी ज़मीन निकालने के लिए आ गया। नहीं, ऐसा तो होता नहीं कभी कि अगर सम्मन की तमील ना हुई हो तो आप तो ये तो जबरदस्ती हो। हाँ, जबरदस्ती है। सम्मन की कोई तमील नहीं है। हमें दिखाया जाए कि कहाँ साइन किए हमारे बंदों ने, कहीं भी साइन नहीं हुए हैं। ये एक वन साइड हो रहा है। और अंडर रूल मेरा ख्याल लगी हुई फसल की निशानदेही नहीं होती है, जहाँ तक हमें पता है। हम कई दफ़ा निशानदेही करवाने जाते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं, अब इतनी फसल लग गया निशानदेही नहीं होगी। अब पता नहीं कैसे हो रही है, फसल में निशानदेही नहीं होती। ये धक्का है। जहाँ रह रहे हैं ये ज़मीनें जो है काश्त करते थे, उनको जो लेवी वगैरह या साढ़े वो देते रहे हैं। आज बाई चांस ही एकदम इनके ऊपर एक फैसला ठोसा गया कि भाई आधी ज़मीन हमको दो, आधी इनको दो। ये लोग घर पे नहीं थे, सब लोग कहीं कहीं अपने अपने काम में गए हुए हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। मैं ये चाहता हूँ इन लोगों की तरफ से कि हमारे जो जितने भी किसान हैं सबको बुलाया जाए, इधर से ये पार्टी भी आए और दोनों पार्टियाँ बैठें, और उसमें से जो ये लोग बोलेंगे उसी के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, अगर आप इनको जहाँ से निकालोगे कहाँ जाएंगे जी? इनके रहने के लिए व्यवस्था कहाँ होगी, खाने के लिए व्यवस्था कहाँ होगी? आप मुझे ये बताओ। सरकार को मालूम होगा, जो लोग हमारी यहाँ फोर्स भी आई हुई है, तहसीलदार साहब भी मौके पर मौजूद हैं, नायब तहसीलदार साहब भी हैं, पटवारी साहब भी हैं, ये इनको ज्ञान होगा कि ये कैसे आई है। लेकिन जहाँ के जो लोग हैं इनको कोई पता नहीं है ये कैसे आई। क्या लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रेशर है कोई? हो सकता होगा, प्रेशर भी हो सकता है, या कहीं और भी कारण हो सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं जम्मू के रहने वाले हैं, हाई पोजीशन पे हैं, एक कहीं भी जहाँ भी चाहे वो कर सकते हैं। ये जो किसान हैं अनपढ़ किसान हैं, इनके पास इतना सोर्स नहीं है कि जो जम्मू चले जाएंगे या कठुए किसी कोर्ट में जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। नहीं, अब क्या कहना है कि ये क्या करेंगे अपनी जमीन बचाने हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां बैठने के बाद इन लोगों के भी व्यू लिए जाएं और उनके भी व्यू लिए जाएं। उसके बाद जो फैसला हो वो आगे उसको लागू किया जाए।